गई और आज अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अधिकांश महानगर पालिका, नगर पालिका, अभी तो जिला परिषद और उसके नीचे भी सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी फैल चुकी है। मैं इतना ही अपेक्षा करूंगा कि पार्टी बड़ा होने से, अनेक नेता होने से, उनकी संख्या बढ़ने से लाभ तो होता ही है, लेकिन लाभ होता ही है ऐसा मानकर भी किसी ने चलने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे समाज के लोगों को न्याय मिले, इसलिए राजाशाही दूर किया हम लोगों ने, मुगलों का राज को खत्म किया, अंग्रेजों के राज को खत्म किया और भारत जैसे देश में फिर एक बार लोकशाही को मानने वाली सरकारें बहुत सारे आई और उसमें निश्चित 2014 के बाद में जो एक बड़ा परिवर्तन हम सब लोगों ने देखा और उस परिवर्तन ने पूरे देश के लोगों को न्याय देने का काम किया है। मैं हमेशा मन की बात जब करता हूं तो मेरे मन की बात तो करता ही हूं, लेकिन लोगों के मन की बात भी करता हूं। मैंने जो व्यवस्था को समझा वो ये है कि समय समय पर हमने अपने तौर तरीकों को बदलना चाहिए। चाहे वो गरीब आदमी हो, उसको ऊपर लाने की बात हो, चाहे वो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब जीएसटी लागू हुआ था तब बहुत बड़ा एक परिवर्तन की अपेक्षा हम सब लोगों ने की और मोदी जी ने वो करके भी दिखाया। टैक्सेस के रूप में ज़्यादा पैसे आने लग गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारे पैसे सरकार के माध्यम से जाने लगा और बहुत बड़ी क्रांति हमने देश में देखा। लेकिन उसी समय में एक बात को हमको ये भी याद रखना चाहिए कि वही जीएसटी में जो कमियां और खामियां थी उसके बारे में भी आवाज उठने लगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा कि जब सरकारी तिजोरी में ज्यादा पैसा आने लगा तो इस साल जीएसटी में बड़ी कटौती भी हमने करके बताई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जो परेशानियां हमको होती है वो कोई ना कोई कहना चाहिए। वैसे ही भी मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है। मुझे बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोन करके कहते हैं कि गोपाल भाई आप पूछते थे कि मुंबई शहर का वाली कौन, अब तो वाली मिल गया है भारतीय जनता पार्टी वाली। और मैंने उन दोनों में भी कहा था कि जो मुंबई शहर का महापौर होता है वाली होता है, मुंबई शहर के लोगों ने जिस पार्टी को जिताया वो वाली होता है। लेकिन पिछले चुने हुए जीते हुए लोगों ने जिस तरह से भी मुंबई शहर को चलाया, मैं मानता हूं कि हमको एक अच्छा मौका मिला है और उस मौके को जनता के लाभ के लिए हमने उपयोग करते हुए हर नागरिक की समस्याओं पे समाधान ढूंढने का हमने काम करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्पना देखकर उसको 2047 का एक डेटम लाइन किया है। मैं कोई और समाज के उदाहरण को यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे समाज का एक उल्लेख जरूर मैं करना चाहूँगा। उसका जो भी खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा तो मैं भुगतूंगा। कि डॉक्टर साहब एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है और एजुकेशन ही देश का फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूँ। कि आज फुटपाथ पर भाजी बेचने वाले लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए इसके लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन एक ट्रेंड कहो या तो फैशन इस प्रकार का भी हो गया है कि अपने परिसर में सबसे महंगा स्कूल अगर कोई आया है तो वो सबसे अच्छा मानकर वहाँ पर लोग एडमिशन के लिए दौड़ते हैं और ये हमारे सिस्टम को कहाँ ले जाएगा ये मुझे पता नहीं है। और जब मैं मेरी समाज की बात कर रहा था, हमने भी एक आईसी कॉलोनी में अभी नया स्कूल का शुभारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है, लेकिन उसकी कीमत भी लोगों को चुकानी पड़ती है। अब फिर एक बार ये सेवाभावी संस्था के बारे में अगर मुझे आने वाले दिनों में काम करने की इच्छा होगी तो मैं करने का सोच रहा हूँ। जो ट्रस्ट बने थे वो ट्रस्ट का काम किया था कि अब सामान्य लोगों को सुविधा हम दें, और फिर धीरे धीरे देखा कि सभी ट्रस्ट बंद पड़ते गए, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर फिर गवर्नमेंट के माध्यम से इस प्रकार के बंधन आने लग गए
उनको असेसमेंट टैक्स भी बढ़ गया, उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ गया। पहले गणेश कनकर जी इनको कंसेशन था तो लोगों को कंसेशन देते थे, ये सारा बंद हो गया। तो फिर सारे ट्रस्ट के माध्यम से जो जो सुविधाएं थी वो सारी बंद पड़ गई। मुझे बोरीवली का जैन क्लिनिक आज भी याद है। मेरी माता वहाँ पर एडमिट थी तो मैं बचपन में छोटा था, तो जब देखने के लिए जा रहा था तो 10 रुपया पर डे में वहाँ पर ट्रीटमेंट मिलता था। अब वो ट्रस्ट के सारे कामकाज बंद हो गए और सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने बड़े पैमाने पे आने लग गए और बहुत सारा ये महंगा होते गया है। मैं चाहूँगा गणेश कनकर जी से इन दिनों में महानगर पालिका का स्कूल का दर्जा भी बहुत अच्छा बढ़ गया है। 60% प्लस 10वीं के बच्चे में परीक्षा में बच्चे मार्क लाने लगे हैं। तो हम आने वाले दिनों में महानगर पालिका के हॉस्पिटलों का दर्जा बदली करते हुए सामान्य ही नहीं तो मिडिल क्लास के लोग भी वहाँ पर सुविधा के लिए जाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था आप लोगों ने हम लोगों ने मिलकर खड़ा करना चाहिए। आप लोग खड़ा करने का प्रयास करो। मुझे जो मैं लोगों की मन की बात करता हूँ वो करने का अगर आप लोग इजाज़त दे तो भी मैं कहूँगा, नहीं इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मैं छोटी छोटी बातों को उजागर करते रहूँगा और इसमें से ही सारा बदलाव आने वाले दिनों में हो, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। मैं वीर सावरकर के चालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। या फिर नितिन प्रधान हो, अजय राज पुरोहित जी हो और साठे जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। करुणाकर शेट्टी यहाँ पर पैसा जिमखाने के माध्यम से आए हैं। अंतिम बात बताकर पूरा करूँगा। संजय भाई, उस दिन में जो बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन हुआ वहाँ पर उल्लेख किया संजय भाई का और योगेश सागर का नाम लेकर। एक बैडमिंटन कोर्ट का परमिशन लेने के लिए मुंबई महानगर पालिका में आटापीटा करना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया कंसेप्ट की बात करते हैं और स्पोर्ट्स के माध्यम से परमिशन लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इस काम को देखो आने वाले दिनों में कैसे हो सकता है। बैडमिंटन कोर्ट हो या फिर क्रिकेट का टर्फ हो, जिसका पॉलिसी मैंने बनाया, मेरे नाम से पॉलिसी मुंबई शहर में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है। महानगर पालिका के लोग हैरान परेशान करते हैं। तो एक सिस्टम इस प्रकार का डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो फिर किसी न किसी ने लड़ना पड़ेगा। फिर लड़ने के लिए फिर नगर सेवकों ने तैयार रहना चाहिए। यही मुझे यहाँ पर कहना है। और जब बैडमिंटन कोर्ट का मैंने उल्लेख किया तो मैं संजय भाई सोचता को उसको करुणाकर को कहूँगा कि इसको बंद कर दो भाई, अभी कोई कारण से चालू ही नहीं हुआ है तो चालू मत करो। संजय भाई के मुंह से निकला क्यों? मैंने जब वो उद्घाटन के बाद में पूछा इसका फी भी कितना लेने वाले हैं तो उसका फी सुनकर चक्कर आ जाएगा। यानी बहुत बड़े पैमाने पे पैसा लिया जा रहा है। अब उसका कोच है, खर्चा भी होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि सिंप्लीफाई होना चाहिए। और मैं करुणाकर को कहा था कि बैडमिंटन कोर्ट एक बन गया है, करुणाकर वो इंडोर का कवरिंग करके पैसा खर्चा करके किया है, उसमें जो पैसा है उनको जान दो। लेकिन बैडमिंटन कोर्ट ऐसा ओपन में जाली लगा दो बच्चों को खेलने के लिए, जो भी आएगा उसमें कोई पैसा लेने का नहीं। महानगर पालिका के प्लॉट में फिर वीर सावरकर हो, पैसा जिमखाना, फिर उसमें से ट्रेन होके जिनके माता पिता को लगेगा मेरा बच्चा अच्छा खेल सकता है तो फिर उसमें सेकंड फेज में वहाँ पर भेजेंगे तो वो एक हो सकता है। नहीं तो बच्चे खेलेंगे ही नहीं। सब बड़े घर के लोग ही अगर बड़े बड़े खेलों को हाथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर सामान्य लोग जी नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो ये एक देखो। और एक बोरीवली का उत्तर मुंबई का नॉर्थ मुंबई प्रीमियर लीग शुरू करने का मैंने सोचा था, वो कोई कारण से हुआ नहीं क्योंकि पीयूष गोयल जी का खेलो इंडिया कंसेप्ट आ गया। फिर मैं उसमें बीच में घुसा दूंगा तो ये भाई कंपटीशन हो रहा है क्या। फिर मैं हमेशा एक सोचता हूँ अपने आप को पीछे ले लेगा, तो मैंने उसको ड्रॉप किया है। मैं मानता हूँ कि इसको कोई ना कोई पार्टी के लोगों ने हाथ में लेकर आगे चलाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम होते गया है। क्रिकेट में लोगों का क्रेज भी है और क्रिकेट से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर होगा वो तो ठीक ही है, लेकिन शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी रहती है और सभी खेलों में रहता है। तो ये 2-3 बातों को देखो कैसे हम लोग आने वाले दिनों में जगह दे पाएंगे और ये करो। फिर एक बार राजस्थान समाज के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, अजय राज पुरोहित जी का अभिनंदन करता हूँ। आपके पिताजी के नाम का बोरीवली में चौक है, उस परंपरा को आपने भी कायम रखा। संजय भाई ने राज पुरोहित जी का उल्लेख किया तो जब आकाश को मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आकाश यहाँ पर आया तो राज पुरोहित जी आते थे, अब वो पहली बार चुनकर आए हैं इसलिए आज आए होंगे, लेकिन आकाश को हर साल बुलाया करो।
और आकाश भले मूर्ति छोटी है, ये चुनाव में जीत कर आए, इसलिए सभी को आज अजय भाई ने बुलाया है। हर साल वो बुलाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आकाश दिखने में भले छोटा हो, लेकिन इसके पीछे पूरे समाज की ताकत लगाकर इसको बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। यही भावना व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आप सबको होली की शुभेच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। जय श्री राम। अभी हमारे